हे ट्रेडर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर्स और द ट्रेडर्स हु आर स्टिल स्ट्रगलिंग। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे साथ एग्जैक्ट माइंडसेट शिफ्ट शेयर करने वाला हूँ जिसने मुझे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाया फ्रॉम अ स्ट्रगलिंग ट्रेडर। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए जो हमारे माइंड के अंदर होते हैं, इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में मुझे 2 से ढाई साल लगे। 2 to 2.5 years स्ट्रेट ऑफ स्ट्रगलिंग एज अ ट्रेडर। उसके बाद जाके जब मैंने ये माइंडसेट शिफ्ट किया, तभी मैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर बेटर और प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देख पाया। एंड आज की डेट में दिस इज माई फोर्थ ईयर रनिंग एंड आई एम 6 फिगर फंडेड ट्रेडर with over $15,000 in just payouts in last 9 to 10 months। वो सब तुम्हें मेरे इंस्टा पे मिल जाएगा, तो वहां जाके चेकआउट कर लेना। एंड इस वीडियो को शुरू करने से पहले और तुम्हें हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक माइंडसेट शिफ्ट को तुम्हें कैसे उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है वो समझाने से पहले तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ। मैंने एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी शुरू की है फॉरेक्स ट्रेडिंग की, कमोडिटी ट्रेडिंग की और इंडाइसिस ट्रेडिंग की। उसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है एंड वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर तुम्हें वो कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो उसका लिंक तुम्हें इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और अगर लिंक वर्क ना करे तो तुम मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो, मैं डायरेक्टली तुम्हें लिंक भेज दूंगा। अब उस कम्युनिटी के अंदर तुम्हें फंडामेंटल बायसेस मिलेंगी बिकॉज फंडामेंटल इज व्हाट ड्राइव्स द प्राइस। एंड मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ, तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्राडे के अंदर भी तुम मेरी बायस जो मैं तुम्हें दूंगा हर वीकली बेसिस पे कि गोल्ड नेक्स्ट वीक बुलिश रहने वाला है या बियरिश, सिल्वर कैसे रहने वाला है, सारे फॉरेक्स पेयर्स मेजर माइनर सब कुछ वो भी जाके तुम्हें वहां पे मिल जाएगा। और भी बहुत कुछ है, साइकोलॉजिकल और माइंडसेट टिप्स, डायरेक्ट मेरा एक्सेस वो भी एकदम फ्री में। तो अभी जाके जल्दी से डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो और चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैक की स्क्रीन पे चलते हैं। तो चलो मैक की स्क्रीन पे तो हम लोग आ गए हैं। अब इसके अंदर मैंने एक पूरा रोड मैप बना रखा है, माइंड मैप जिसको बोला जाता है, कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये जितने भी ये तुम्हें पहले पॉइंट्स दिख रहे हैं, दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन एंड ये उन सबका सोल्यूशन है। तो एक एक करके इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो चलो सबसे पहला स्टेप को यूज डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज जिसने मेरे को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाया माइंडसेट शिफ्ट के अंदर, द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट आई यूज्ड टू थिंक ट्रेडिंग वाज अबाउट। मेरे जो बिलीव्स थे ट्रेडिंग को लेके बहुत ही ज्यादा गलत थे अर्ली स्टेजेस के अंदर। एंड हर एक बिगनर का होता है। बिगनर्स इस माइंडसेट से आते हैं दैट दिस इज अ गेट रिच क्विक स्कीम, बट इट इज नॉट। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ एंड मैंने एक रील पे कमेंट भी किया था जिसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ लाइक आए थे। एंड उसके अंदर मैंने लिखा था ट्रेडिंग इज नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम बट अ गेट रिच स्लोली एंड द राइट वे। स्लोली एंड द राइट वे का मतलब ये है कि तुम्हें एक बहुत अच्छा इंसान बनना पड़ता है, एक डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट इंडिविजुअल बनना पड़ता है ताकि तुम अपनी ट्रेडिंग के अंदर रिजल्ट देख पाओ। स्टार्टिंग के अंदर ट्रेडिंग के अंदर मैं क्या करता था, जैसा कि यहाँ तुम लोग देख सकते हो, अपने विंस को चेस करता था। मैं हाईलाइट कर देता हूँ सब। ओके यस, मैं अपने विंस को चेस करने लगता था कि जैसे कि मेरा एक विन आया, मैं उसको और पोजीशंस ऐड कर दूंगा। मुझे पता है मुझे यहाँ पे एग्जिट करना है बट मैं वो एग्जिट नहीं ले रहा हूँ। आई एम बिकमिंग मोर ग्रीडी की और ऊपर जा सकता है तो मैं और उसको ट्रेल किए जा रहा हूँ। एसएल ट्रेलिंग अलग चीज होती है, वो एक स्ट्रैटेजी अगर तुम्हारे पास बैक टेस्टेड है तो तुम उसका अच्छे से यूज कर सकते हो। बट चेजिंग विंस की और ऊपर जाता रहे जाता रहे जाता रहे, मैं एग्जिट नहीं लूंगा, दैट इज समथिंग वेरी रॉन्ग। एंड जब वो गिरने लगता है तब तुम्हारी साइकोलॉजी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो जो तुम्हारा टीपी है वहीं पे एग्जिट लो। एंड जब एग्जिट होने के बाद ऊपर चला जाए तो उसके बारे में सोचो मत। इंस्टेड अपने माइंड को एकदम फ्रेश करो और नई पोजीशंस को बिल्ड करने का सोचो रादर देन चेजिंग दोस ट्रेड्स। विन रेट ऑब्सेशन। विन रेट ऑब्सेशन जो है, इसका मतलब ये होता है कि तुम हायर विन रेट के साथ ज्यादा ऑब्सेस्ड हो। आई नो ट्रेडर्स जिनका 70-80% विन रेट है बट उनका सिर्फ 1:1 या 1:0.5 इवन नेगेटिव विन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी है। विन रेट से ज्यादा ट्रेडिंग के अंदर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैटर करता है पर्सनली। साइकोलॉजिकली अगर तुम हैंडल नहीं कर सकते हो वो अलग चीजें हैं, सबका इंडिविजुअली अलग होता है। बट मैं पर्सनली ये बताऊंगा दैट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज मोर इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग देन विन रेट। मेरा विन रेट पर्सनली 40 to 45% रहता है, दिस इज एक्सक्लूडिंग ब्रेक इवन। एंड बट जो मेरा एवरेज रिस्क टू रिवॉर्ड है और फिक्स रिस्क टू रिवॉर्ड है, मैं 1:3 का सिस्टम फॉलो करता हूँ। तुम्हें तुम्हें पता ही होगा अगर तुम लोग इंस्टा फॉलो करते हो तो, या वो आगे जो वीडियोस आएंगे उसके अंदर मैं दिखा दूंगा अपना स्विंग ट्रेडिंग का सिस्टम। पीछे की वीडियोस में भी दिखा रखा है। एक फिक्स 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो विद अ 40% विन रेट इज वेरी प्रॉफिटेबल इन द लॉन्ग टर्म। एंड लॉन्ग रन के अंदर ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। स्ट्रैटेजी हॉपिंग, मैंने बहुत गलतियां करी हैं, ये मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि कितना ज़्यादा मैं रोया हूँ
लिटरली रोया हूँ एंड खुद को मैं मारता था कि भाई तू स्ट्रैटेजी हॉपिंग क्यों कर रहा है, तेरे पास एक प्रॉफिटेबल सिस्टम है, तुझे पता है वो वर्क करता है। मैं ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटीज को भी समझता था कि कुछ मंथ्स होंगे जहाँ पे नेगेटिव रहेगी, हर ए मंथ एक स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल नहीं होती है। इट इज जस्ट अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी। मैं एक ऐसी मार्केट जो अनसर्टेन है उसको ओवर ट्रेडिंग करके, स्ट्रैटेजी हॉपिंग करके, ये सब करके सर्टेन बनाना चाहता था, जो कभी नहीं होगा। तो मैं ट्रेडिंग के अंदर ट्रेडिंग की अनसर्टेनिटी को हैंडल करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी हॉपिंग छोड़ दो, मैं हर वीडियो के अंदर ये चीज साइकोलॉजिकली डिस्कस करता हूँ। स्ट्रैटेजी हॉपिंग इज व्हाट कीप्स 90% ऑफ ट्रेडर्स अनप्रॉफिटेबल। इसी रीजन से तुम पैसा नहीं बना पा रहे हो और तुम रिलेट कर पाओगे, आई एम वेरी श्योर। और अगर तुम स्ट्रैटेजी हॉपिंग नहीं कर रहे हो तो बाकी जो फैक्टर्स अब डिस्कस करते हैं वो होंगे। ये चार चीजें क्लियर हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उसके ऊपर, दैट इज द रियलाइजेशन दैट चेंज एवरीथिंग। मुझे ऐसा क्या रियलाइज हुआ दैट मैंने ये जितनी भी गलतियां ऊपर हमने डिस्कस करी इन सबको करना छोड़ दिया। एंड दैट रियलाइजेशन वाज, सबसे पहले जो भी मैंने डिस्कस किया, दैट अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिंग इज अनसर्टेन एंड अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। जैसे ही मैंने अपने माइंड को, बोलना बहुत ईजी होता है, मैं भी पहले बहुत बोलता था कि मैं समझ लूंगा, और मैं समझ नहीं कर पाता था बिकॉज हमारा ब्रेन उस तरीके से यूज टू है ही नहीं। हम आउटर वर्ल्ड के अंदर, या जो हमारा रियल वर्ल्ड है आउटसाइड ट्रेडिंग, उसके अंदर हम हर एक चीज का कंट्रोल लेना चाहते हैं। बट ट्रेडिंग के अंदर तुम सिर्फ और सिर्फ अपने सिस्टम और रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी का कंट्रोल ले सकते हो। मार्केट्स के अंदर क्या होने वाला है वो किसी को नहीं पता, और तुम कभी वो कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे, इसलिए स्टॉप लॉसेस होते हैं। तो सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग प्रोबेबिलिटी। अगर तुमने प्रोबेबिलिटी समझ ली ना, तुम्हारी साइकोलॉजी 50% फिक्स हो गई है भाई, सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी समझने से और अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करने से। उसके बाद बिजनेस माइंडसेट, ये तुमने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए समझा होगा, दैट ट्रेडिंग को एज अ जॉब मत लो, टेक इट एज अ बिजनेस। बिजनेस मतलब ये लॉसेज होते हैं, हर एक बिजनेस के अंदर लॉसेज होते हैं, लॉसेज आर जस्ट अ पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। तुम्हारा लॉस हुआ, दैट इज एन एक्सपेंस, तो तुम लॉसेज के ऊपर इतना ज्यादा फोकस मत करो। बट अगर तुमने लॉस किया है अपनी स्ट्रैटेजी के अलावा, स्ट्रैटेजी हॉपिंग करते हो या किसी साइकोलॉजिकल मिस्टेक की वजह से तुम्हें दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है, स्टिल तुम उसको बाई किए जा रहे हो, दैट इज योर मिस्टेक। वो लॉस बिजनेस एक्सपेंस के अंदर नहीं आता, वो तुम्हारी गलती है, उसको एज एन एक्सपेंस मत देखो। The third thing is detaching from outcomes. This is very important in trading psychology. And ये मैं लिटरली कह सकता हूँ, ये ऐसी चीज है जिसने मेरा माइंडसेट शिफ्ट को इतना इजी कर दिया था जब मैं ये चीज समझा। एंड आई वॉज जस्ट फोकसिंग ऑन एग्जीक्यूटिंग माई प्लान द बेस्ट। मैं आज भी वही करता हूँ। आई डोंट केयर, आई डोंट थिंक अबाउट द नेक्स्ट 1 ट्रेड, आई थिंक अबाउट नेक्स्ट 100 ट्रेड्स। मुझे पता है कि 100 ट्रेड्स के अंदर अगर मेरी 40 विनर है, मैं बहुत अच्छा पैसा करूँ, मेरा बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता नेक्स्ट 1 ट्रेड या 2 ट्रेड या इवन 10 ट्रेड से, क्योंकि मैं गया हूँ 10 से 11 लूजिंग स्ट्रीक के अंदर एंड वहां से रिकवर किया हूँ। सो आई नो तुम्हें आउटकम से खुद को पूरा डिटैच करना पड़ेगा। इट डजेंट मैटर इफ यू विन और लूज, बट व्हाट मैटर्स इज दैट तुमने अपना ट्रेडिंग प्लान प्रॉपरली फॉलो किया और अपना रिस्क मैनेजमेंट ऑन पॉइंट रखा है। ये नहीं कि एक ट्रेड के अंदर तुम 5% रिस्क कर रहे हो तो अगली के अंदर 1% कर रहे हो। इतना ज्यादा अप्स एंड डाउन रिस्क मैनेजमेंट के अंदर नहीं आने चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट फिक्स रखो और एक रेशियो के अंदर रखो 1:2, मतलब 1% से 2% के बीच में। दैट्स इट, आइदर इज 1% और 2% और इन बिटवीन डायनामिक अगर तुम करते हो तो। उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज ट्रेडिंग इज अ बिजनेस नॉट अ डेली सैलरी। लॉसेज एज एक्सपेंसेस, ट्रेड्स एज लॉन्ग टर्म इन्वेंट्री। ये सब मैं तुम्हें समझा चुका हूँ। सारा फोकस लॉन्ग टर्म के ऊपर रखो एंड लॉसेज को एक्सपेंसेस की तरह लो, ओनली एंड ओनली इफ इट फॉलोज योर प्लान। नाउ द फोर्थ जो माइंडसेट शिफ्ट है, why 1 ट्रेड doesn't matter, ये भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ अभी। दैट फोकस ऑन नेक्स्ट 100 ट्रेड्स, नॉट दिस वन सेटअप। अ ट्रेडर इज अ ट्रेडर जो नेक्स्ट 100 ट्रेड के ऊपर फोकस करता है, नेक्स्ट 100 ट्रेड के अंदर प्रॉफिटेबल बनने पे फोकस करता है। ये नहीं कि मुझे अगली ट्रेड विन करनी है। आउटकम तुम्हारे फोकस के, आउटकम तुम्हारे पर्सपेक्टिव के हिसाब से या तुम्हारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से तभी आएगा, रिजल्ट तुम्हारे फेवर में तभी आएगा जब तुम अपनी स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहोगे और सेम प्रोसीजर को हर एक दिन डिसिप्लिन के साथ फॉलो करोगे। दैट्स इट। अगर तुम ये चीज समझते हो ना इस टॉपिक के अंदर, तो तुम सही में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अब चलते हैं अगली चीजों पे, दैट प्रोसेस ओवर आउटकम द कोर शिफ्ट। इसके अंदर मैंने अपने माइंड को कैसे ये शिफ्ट किया कि प्रोसेस के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए देन आउटकम, तो मैं वो बताता हूँ इस टॉपिक के अंदर। अब मैंने क्या किया था, जब भी मेरे लॉसेस होते थे एंड ऑल, मैं एक दिन बैठा, मैं लिटरली बैठा हूँ 1 घंटे तक और मैं सिर्फ सोचता रहा। मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि भाई
तू सही में चाहता है ये चीज़ करना? डू यू रियली वांट इट? क्योंकि अगर तू सही में चाहता है ना ये करना, देन यू विल मेक इट हैपन। मेरे अंदर बचपन से ये चीज़ है, अब ऐसे नथिंग टू ब्रैग अबाउट और फ्लेक्स अबाउट, बट अगर मुझे कुछ करना है ना, पूरा जी जान लगाया था उसके अंदर, और अगर वो नहीं होता था मैं खुद को मारता था। मैं क्रिकेट खेलता था प्रोफेशनली, फिर मैं एथलेटिक्स में घुसा, एंड अगर मैं हार जाता था ना, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, मैं खुद को गालियाँ देता था, मैं खुद को मारता था। आई हैव रीच दैट लेवल इन माई पर्सनल लाइफ, एंड अभी भी ट्रेडिंग के अंदर यही हो रहा था। लगातार 2.5 साल तक सिर्फ लॉसेस, कुछ नहीं समझ आ रहा था। एक दिन बैठा और खुद को मारा, लिटरली मारा है मैंने। और मैंने ये समझाया कि भाई अगर तुझे सही में चाहिए ना, तो स्ट्रैटेजी हॉपिंग छोड़ दे, पीछे जितने सारे पॉइंट्स डिस्कस करें उन सारे पॉइंट्स के ऊपर फोकस कर, और सिर्फ एक स्ट्रैटेजी और एक स्टाइल के साथ स्टिक रहे, तभी कंसिस्टेंसी देख पाओगे। और मुझे नहीं पता था यार, एज अ बिगनर तुम्हें नहीं पता। मैं भी जैसे तुम मुझे सुन रहे हो, मैं भी ऐसी बाकी लोगों को सुन रहा था कि वो मुझे बोल रहे हैं ये करो ये करो ये करो, बट मेरे भैया हैं जो ट्रेडिंग के अंदर ही हैं, उन्होंने मुझे यही चीज़ बोली थी, दैट स्ट्रैटेजी इज ओनली 20%, बाकी 80% जो है साइकोलॉजी का है। और उनको मेरे से 3-4 साल ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, अगर ये बंदा ऐसा कह रहा है ना, तो सही में ऐसा होगा। इस बंदे ने इतना टाइम दिया तो होगा यही चीज़। एंड देन मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस पे फोकस किया। मैं हर दिन अपना ट्रेडिंग प्लान खोल के सामने बैठ जाता था। ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से अगर ट्रेड बन रही है, तो मैं वो ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा, वरना मैं उस ट्रेड को बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं करता था। मेरा फोकस ही नहीं होता था। मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 महीने तक ये किया कि मैं हर एक दिन मार्केट्स में आऊंगा, अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करूंगा, और कोई भी चीज़ अगर मेरे ट्रेडिंग प्लान के ऑपोजिट जाएगी उसके ऊपर फोकस नहीं करूंगा। एंड लिटरली दोस 3 मंथ्स वॉज वेन माई लाइफ चेंज। उसके फोर्थ मंथ जो था, उसके अंदर मैंने अपने सारे लॉसेस रिकवर कर लिए थे, एंड उसके बाद से आई एम कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल फॉर ओवर 1.5 ईयर्स नाउ। तो अगर तुम्हें ये शिफ्ट देखना है, तो तुम्हें इस सबको फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट 1 साल के अंदर आए हैं नेगेटिव मंथ्स, जनवरी वॉज अ नेगेटिव मंथ, ब्रेक इवन मंथ्स भी आए हैं 2 इस साल तक अभी तक, बट प्रॉफिटेबल मंथ्स जो होते हैं वो सबका रिकवर कर जाते हैं। नेगेटिव मंथ्स हर एक स्ट्रैटेजी में आते हैं, मैं पहले बता दूं, अगर तुम प्रॉफिटेबल हो तब भी नेगेटिव आएंगे, बट व्हाट मैटर्स फॉर मी इज दैट मैं हर एक क्वार्टर, हर एक ईयर प्रॉफिट के अंदर क्लोज कर रहा हूँ। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हर एक क्वार्टर और हर एक ईयर। अब से मेरा यही फोकस है आगे लेके। एंड हो सकता है कि अगले 3 साल 4 साल में एक ऐसा क्वार्टर आए जो नेगेटिव जाए। दिस इज दीज आर जस्ट मार्केट कंडीशंस, बट आई एम टोटली फाइन विद इट। मैं तब देखूंगा जब अगर ऐसा होता है कि उस चीज को मैं कैसे हैंडल करता हूँ, बिकॉज वो भी मेरे लिए नया होगा, एंड ट्रेडिंग इज अ नेवर एंडिंग जर्नी ऑफ लर्निंग। हमेशा तुम कुछ ना कुछ नया लर्न कर पाओगे। अब द नेक्स्ट थिंग, हाउ यू कैन मेक दिस माइंड सेट शिफ्ट टू। तुम्हें क्या करना है, जर्नलिंग करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम जर्नलिंग नहीं करते हो, तुम कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। आई कैन गिव यू दिस थिंग इन रिटर्न। अगर 10,000 लोग हैं, उनमें से कोई एक आदमी ऐसा होगा जो बिना जर्नलिंग के प्रॉफिटेबल बन जाए। मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स जर्नल, बिकॉज जर्नल से तुम्हारे पास तुम्हारा डेटा गैदर होता रहता है, और तुम्हें अपने इमोशंस जर्नल करते हैं, कि जब तुम ट्रेड ले रहे हो तो तुम क्या चीजें फील कर रहे हो। जैसे लेट्स से तुमने एक ट्रेड ली, बट तुम हेजिटेट कर रहे हो ट्रेड लेने से, तुम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, एंड प्राइस इमीडिएटली स्टार्ट मूविंग इन योर डायरेक्शन। वो जैसे ही मूव करता, तुमने 1:1 हिट हो गया, उसके बाद तुमने एंट्री ली, और वो इमीडिएटली तुम्हारा एसएल खा जाता है। तुमने यहाँ दो चीजें वो करिए। सबसे पहले तो तुम एंट्री करने से पहले, एग्जीक्यूट करने से पहले हेजिटेट कियो, और हेजिटेशन के बाद जब वो तुम्हारी डायरेक्शन मूव करने लगा, तुम फोमो में आके, जब प्राइस ऑलरेडी मूव हो चुका, उसको कैच करने की कोशिश कर रहे थे। दैट इज वेरी रॉन्ग। कैचिंग ट्रेड्स इज रॉन्ग। आई डोंट रिमेम्बर, बट आई गेस डब्ल्यू चैम्प था, अगर तुम जानते हो उनको, तो जिनकी सी के कैपिटल है डान शियांग। उस बंदे ने बोला था एक रील के अंदर, दैट अगर तुम खड़े हो, एक टैक्सी आई और वो निकल गई, वो मिस हो गई बिना तुम्हें बिठाई, और अब बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या टैक्सी वो निकल गई तुम्हें छोड़े, क्या तुम उस टैक्सी के पीछे भागोगे? विल यू रन आफ्टर दैट टैक्सी? नो। इंस्टेड यू विल वेट फॉर अ न्यू वन, अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू कम। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ट्रेडिंग इज एंड अ बिजनेस इज। अपॉर्चुनिटी के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। यू नीड टू बी प्रेजेंट, यू नीड टू बी वेट, एंड यू नीड टू वेट कि जो अपॉर्चुनिटी है, जो नया ट्रेडिंग सेटअप है, वो आए। उसको चेस करना छोड़ दो। हाँ, हो सकता है कि 10 में से 3 बार 4 बार वो वर्कआउट कर गया तुम्हारे फेवर में, जब तुम उसको चेस कर रहे हो, बट दैट इज नॉट राइट। वो तुम्हारे माइंडसेट को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। जर्नलिंग हो गई। ट्रेड इमोशन समझने हैं, क्योंकि तब तुम ऐसे ही अपने इमोशंस को बेटर मैनेज कर पाओगे, और अपना डेटा गैदर होता रहेगा। ट्रेड लिमिट्स। ट्रेड लिमिट्स का मतलब यह है कि तुम्हें ओवर ट्रेडिंग से बचाएगा। लेट से तुम्हारा डेटा कहता है दैट ये सारा डेटा गैदर करने से ही आएगा। ट्रेडिंग इज जस्ट अ गेम ऑफ डेटा। डेटा तुम्हारा कहता है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड्स मैक्सिमम लेनी है, तुम थर्ड ट्रेड ले रहे हो,
दैट इज रॉन्ग। कंट्रोल करना पड़ेगा तुम्हें, भले ही थर्ड ट्रेड प्रॉफिटेबल बन जाए, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम अगर तुम्हारा डेटा ये कहता है कि थर्ड ट्रेड लेने से तुम नेट नेगेटिव जा रहे हो, तो मत लो। अपने माइंड को रोक दो वहीं पर, टू ट्रेड जड़े भले ही दोनों लॉसेस को रिकवर करने के लिए मत आओ, बिकॉज रिकवरिंग लॉसेज एंड रिकवरिंग दोज ट्रेड्स इनमें लॉस हुआ है, दैट इज एग्जैक्टली जहाँ पे तुम्हारी साइकोलॉजी बहुत ज्यादा मेसअप हो जाती है। वीकली रिव्यू, अपनी ट्रेड्स का वीकली रिव्यू करो, दैट क्या क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, तुमने लास्ट वीक के अंदर क्या ट्रेड्स ली, क्या तुम्हारे इमोशंस थे, क्या ये ट्रेड्स तुम्हारा प्लान को फॉलो करती हैं, ये सारा कुछ। एंड देन फोकसिंग ऑन प्रोसेस गोल्स। एंड देन फोकसिंग ऑन प्रोसेस गोल्स, ये मैं तुम्हें ऊपर समझा चुका हूँ, प्रोसेस ओवर आउटकम, ये सेम चीज है। अब लास्ट स्टेप जो है, हाउ माई रिजल्ट चेंज आफ्टर द शिफ्ट, जब मैंने माइंडसेट शिफ्ट किया तो इसके बाद मेरा जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे चेंज हुए। सबसे पहले मेरा माइंडसेट बहुत काम हो गया, मेरा जो माइंड था बहुत काम रहने लगा। होते हैं स्ट्रेस, अभी भी आता है, लूजिंग स्ट्रीक आती है मुझे, अभी भी स्ट्रेस होता है, तो मैं सच्ची सच्ची बताऊं तो इतना ज़्यादा तो काम नहीं हूँ, एंड मैं बचपन से ऐसा ही हूँ, दिस इज इन माई नेचर। बट हाँ, अगर मैं कंपेयर करूँ स्टार्टिंग ईयर से, तो आई वुड से 80% मेरे अंदर डिफरेंस है। मैं बहुत काम हूँ, काम इन द वे कि अब मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करता और अब मैं अच्छे सेटअप्स को चेज नहीं करता जो मैं पहले करता था। ये दो चीज़ें मेरे माइंड को बहुत काम रखती हैं। लूजिंग स्ट्रीक से क्या ऐसी चीज़ है जो एक अच्छे से अच्छे बेस्ट ट्रेडर को भी हल्का सा डाउट में, सेल्फ डाउट, ये सब आता रहता है ट्रेडिंग में, इवन इफ यू हैव मेड इट, स्टिल ये सब होता है, अगर तुम प्रॉफिटेबल हो तब भी आएगा। बट जो काम माइंड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड स्विंग ट्रेडिंग के अंदर मेरा माइंड बहुत काम रहता है। इंट्राडे बहुत स्ट्रेसफुल है, अभी भी मैं करता हूँ इंट्राडे, बट कम करता हूँ बहुत, सिर्फ तब जब मेरे को ज़्यादा स्विंग अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, बिकॉज मेरा जो इंट्राडे का ट्रेडिंग सेटअप है वो भी काफ़ी सिमिलर और बहुत मैकेनिकल है, तो इतना इंटीग्रेशन इतना ज़्यादा डिस्क्रिशन और ये सब आता नहीं है उसके अंदर। द नेक्स्ट थिंग इज रिड्यूस्ड ओवर ट्रेडिंग। उसको सही से, अरे क्या हो रहा है ये, हाँ, तो ओवर ट्रेडिंग कम हो गई, एंड ऑब्वियसली ओवर ट्रेडिंग कम होगी तो रिजल्ट्स बेटर हो जाते हैं, भले ही 4-5% से हो, बट बहुत है। 4-5% से रिजल्ट्स बेटर होना भी कंपाउंड होके एक बहुत अच्छा रिटर्न तुम्हें दे देता है इन द लॉन्ग रन। उसके बाद क्लीनर एग्जीक्यूशन, ब्रो दिस इज लिटरली द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट माइंडसेट शिफ्ट जो ये सब मैंने किया। मेरे सेटअप सब इतने ज्यादा क्लीन हो गए हैं ना, एंड मेरे को बिल्कुल भी थिंक नहीं करना पड़ता, 5 सेकंड लगते हैं मुझे सिर्फ। मैंने चार्ट खोला, मैंने देखा सेटअप बन रहा है या नहीं, आई एग्जीक्यूट, या मैं लिमिट्स लगाता हूँ, मैंने लिमिट लगाई, खत्म, दैट्स इट। मुझे, मैं एक ट्रेडिंग कम्युनिटी में था, मुझे वहां पे उस बंदे ने बोला दैट इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स इफ यू कैन सी योर सेटअप, इट इज देयर। अगर 3 सेकंड के अंदर तुम अपना सेटअप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से स्पॉट नहीं कर पाते हो चार्ट्स पे, वो वहां पे है ही नहीं। तो तुम ज्यादा टाइम जो अपने माइंड को सोचने में दे रहे हो कि यहाँ पे ये चीजें पॉसिबल हैं, उस सबको अवॉइड करो। अगर फर्स्ट 3 सेकेंड्स, या तुम अगर बिगनर हो तो फर्स्ट 5 to 8 सेकेंड्स इज मोर देन इनफ, उसके ऊपर ध्यान दो। फर्स्ट 5 to 8 सेकेंड्स के अंदर अगर तुमने अपने सेटअप को स्पॉट कर लिया, इट इज देयर, अगर नहीं है नेक्स्ट चार्ट पे जाओ, एनालिसिस करो, दैट्स इट, इट्स दैट सिंपल। तो यार यही सारी चीज़ें थी, और तो इसके अंदर कुछ नहीं है डिस्कस करने का, अगर देखूँ तो। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो मैं पहले बता दूँ ये, बट ये छोटी छोटी चीज़ें ना, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स कंपाउंड होके बट ये छोटी छोटी मिस्टेक्स कंपाउंड होके इन द लॉन्ग रन इतना ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करती है ना तुम्हें, कि तुम अपने सेल्फ बिलीव्स को लिमिट करने लगते हो एंड प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हो। एंड इसी सब के ऊपर फोकस करो। मैं यही बोलूँगा इन द एंड ऑफ दिस वीडियो, इसको ख़त्म करने से पहले, दैट अगर तुमने सही में इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर लिया, अपने माइंडसेट को समझ लिया, अपने साथ बैठो, अकेले बैठो, मेडिटेट करो, अपने दिमाग को शांत करो, अपने आप को समझाओ दैट दीज आर द थिंग्स जो तुम गलत कर रहे हो एंड दीज आर द थिंग्स जो तुम सही कर रहे हो। बिकॉज इन द एंड अगर तुम्हें सही में चाहिए ना, इफ यू रियली वांट, इफ यू लव दीज मार्केट्स एंड तुम चाहते हो अपनी लाइफ चेंज करना, if you want to become a profitable trader, if you want to hit those 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh months in a year, कि तुम हर मंथ इतने पैसे कमा रहे हो, then you will do it भाई, it's just a matter of time, बहुत इजीली हो जाएगा, सही में कह रहा हूँ। मैं ही पहले सोचता था, एंड अब ऐसा लगता है दैट मनी जस्ट फ्लोज नेचुरली, नथिंग टू टेल अबाउट या फ्लेक्स, बट दिस इज द पार्ट, पैसा से सारा फोकस हटा दो, मनी इज जस्ट मटीरियलिस्टिक। हाँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड, आई अग्री विद दैट,
बट अगर तुम पैसा इस पे करोगे ना, तो तुम कैसे लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, तुम कैसे खुद को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो ट्रेडिंग के अंदर, कैसे खुद को एक बेटर इंसान देख सकते हो कि तुम मिरर में जाके खुद के साथ आंखें मिला के कह सकते हो दैट यस, यू आर डूइंग व्हाट यू आर सेइंग। अगर तुम ये चीजें कर सकते हो ना, तो तुम प्रॉफिटेबल बन जाओगे, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। एंड डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का लिंक तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी ज्वाइन कर लेना याद से, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप तुम्हें अच्छी लगी हो।